बड़े भाई साहब हमारे ये सेवा में खूब अग्रणी रहे हैं और यही सेवाएं संभाल रहे हैं। राहुल जी, आप कुछ कहना चाहते हो? यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें दिक्कत आ रही है, उसके बारे में क्योंकि जनता को तो पता होना चाहिए, तभी तो वो सहायता करेंगे ना। देखो, यहाँ आप लोगों के सहयोग से ही ये सेवा हो पा रही है। 10 जनवरी 2015 से ये सेवा चालू है। जो पहले रोड पर क्या सूखा चारा, हरा चारा डालते थे, अब जैसे हमारे सामने आए, कई बार रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो गौ माताएँ कहाँ जाएँ। उन गौ माताओं को देखते हुए हमने यहाँ हॉस्पिटल खोला है। अब इस हॉस्पिटल को खोले हुए 2.5 साल हुए हैं। हाँ, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ। 2.5 साल के अंदर 1002 गोवंशों का अब तक हमने उपचार कर दिया, जिसमें से 35 गोवंश 3 पैर पर हैं, जो 1 पैर दुर्घटना में गंवा दी, और 6 गोवंश जो शुरू से ही नेत्रहीन है, जिनको कुछ नहीं दिखता, उनकी सेवा यहाँ निरंतर चल रही है। और ये जो परिसर देख रहे हो, इसमें लगभग 100-125 गोवंश है, जिसमें से 60 गोवंश गाय माता जिनका शरीर निकलता है फूल, वो हमारे पास में है। तो इसमें दिक्कतें क्या आ रही है? मतलब कुछ चलाने में, कुछ पैसों में तक दिक्कत तो आती है। सब देखो, पैसा आता कहाँ से यहाँ पे? यहाँ सब जन सहयोग से पैसा आता इतना है। आता है कि वहाँ से काफ़ी लोग देखो बिना मजदूरी के तो कोई रह नहीं सके थे, तो सेवा खुद की कर सको जो, लेकिन ताकि साथ में सपोर्ट तो कोई को तो चाहे ना, वन तनखा कटू मिल सी फिर। बिल्कुल, वो सब जन सहयोग से ही होता है। अपने हर महीने में जैसे 4 से 5 लाख रुपए खर्चा है, तो जन सहयोग से 3-3.5 लाख रुपए हमारे पास में आ जाते हैं। बिल्कुल, बाकी जो खर्चा रहता है वो टोटल में चल रहा है अभी। कुल मिला के निवेदन करो ना। बिल्कुल, तो अरे आप लोगों से ही कह रहे हैं भाई साहब। आप लोगों सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। मैं इस मनसापुर गौशाला का कोषाध्यक्ष हूँ और 2.5 साल हो गए मेरे को इस पे काम करते हुए, और निस्वार्थ हम काम करते हैं। करीबन मैं सप्ताह में 3 दिन ही आता हूँ, और सप्ताह में 3 दिन आने के बाद मैं आपको बताऊँ करीबन 80 लाख रुपए का डोनेट हमारे पास आ चुका है, और करीब 76 लाख रुपए आज तक का खर्चा हम कर चुके हैं। अभी हम एक चारा घर, पिछली बार हमारे पास चारा बहुत आया था, लेकिन एक समस्या थी, चारा खराब हो गया। उसके रखे तो कहाँ रखे, तो हमने एक गौ माता का अन्न भंडारण के लिए हमने एक 50 बाई 80 का एक चारा गोदाम बनाया है। वो करीब लागत 20 लाख रुपए की है। हम जन सहयोग से अपील करना चाहते हैं कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर वो उस चाराघर का निर्माण करवावे। टाइम से हो जाए वो। टाइम से हो जाए, बरसात बाढ़ में पहले हो जाए। फिर हम गौ माता के इस गौशाला का और विस्तार करना चाहेंगे, तो इसके चारों तरफ बाउंड्री हो जाए, तो हमारे को बाहरी जो पशु आते हैं, वो जैसे मान लो जानवर आ जाते हैं, कभी कुत्ते आ जाते हैं, सियार आ जाते हैं, ऐसे उनकी समस्या से नहीं जूझना पड़े। और हम अपील करना चाहते हैं गाँव वालों से, जो भी दानदाता देता है, तो उनसे अपील करते हैं कि आप इस गौशाला की विजिट करो, अपने बच्चों को लाओ, यहाँ की सेवा देखो। सेवा देखने के बाद में अगर आपके दिल को लगे, आपको सुकून मिले, तो यहाँ पर दान करो और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लगो, इसमें सदस्य बनो गौशाला में। तो हम, ये हमारा एक पारदर्शी का हिसाब है। कोई भी आकर आप यहाँ मेरे से हिसाब पूछ सकते हो, कितना आया, कहाँ लगा, क्यों लगा, कैसे लगा। हाँ, एक मन में एक डाउट रहते को यार तो पीसा खा ताला, अरे बेटी का भाव गौ माता का विषण गुण खाओ जाए। कुछ आपके शब्द? मैं सर सुनील खटाना, मनसापुर गौशाला का सचिव, और मैं आप सभी महानुभावों से विशेषकर हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आगे वाली पीढ़ियों को ताड़ने के लिए कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है गौ माता की सेवा में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा फंड हमारे को अवेलेबल करवाएं। बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद बोलो जो आज खुल के सब मतलब एकदम दान पुण्य किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत आज के दिन में जिन्होंने भी यहाँ सहयोग दिया है, जो यहाँ पधारे हैं, उन्होंने जहाँ गौशाला को विजिट किया है, उन सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि वो वह लोग हैं जो गौशाला में निरंतर सेवाएं भी देते हैं, गौशाला में पधारते रहते हैं। जो आईसीयू वार्ड है आज उन्हीं लोगों की बदौलत यहाँ चल रहा है। और रही बात फंड की, तो आपको भी पता है कि किसी भी धार्मिक आयोजन किया जाए या कोई भी धार्मिक कार्य किया जाए, उसमें फंड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। आज चारा भंडार के लिए जो हमारे पास में पहले से पूर्व से स्थान है, वो थोड़ा छोटा है, इसीलिए हमने एक नया स्थान और बनाना चाहा है, और उसका कार्य चालू कर दिया है। उसका कार्य चालू तो कर दिया है, परंतु उसको पूर्णता तक पहुंचाने का कार्य जन सहयोग से हो पाएगा, जो हमारे पास में इतना पैसा है नहीं। 10 लाख रुपए की लागत, क्योंकि उसमें लागत 15 से 20 लाख रुपए की लागत उसमें आएगी, और अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन जो करवाया वो 4 से 5 लाख रुपए का हुआ है। और हम तो यही कहेंगे गौशाला में आए, यहाँ जुड़े, यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, यहाँ के आईसीयू वार्ड को देखें। ये वो गोवंश है जो रोडों पर एक्सीडेंट होकर आते हैं। कुछ लोगों की एक सोच रहती है कि यार अपनो 1000, 5000, 10,000 रुपये नहीं दे सकते, अरे बेटी का बाप 100 रुपया डाल लो ना, एक जनो एक ही महीना का मान, तो आपको काम हो जाओ कि जनसंख्या घनी है अपने तो पूरा जिला का मान घना, अगर एक जनो भी 100 रुपया डाल लो ना, तो वो यहाँ फटाफटी काम हो जा लो।
तो गलत बोले हो। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये क्या मन में सोच रहे हो तो ना कहा आपने ज्यादा डाला, अरे ज्यादा की जरूरत नहीं है, आप कोशिश तो करो, शुरुआत तो करो कहीं से, बूंद बूंद से घड़ा बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। तो आप लोगों को दोबारा एक बार हमारी जो माताएं हैं, गौ माताएं, इनको आज तो देखो भरपूर खाना मिला, लेकिन ये रोज मिलना चाहिए। एक बाढ़ उधर भी है जो आंधी है बिल्कुल। वो भी चल रहे हैं, उधर ही चल रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे अभी। ये आप लोगों को गौ माता के दर्शन करके पुण्य मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को ऐसी गायें भी यहाँ पे जो बिल्कुल अंधी है, आँख नेत्रहीन है, आंखें दिख तो रही लेकिन उनको दिखता कुछ नहीं है। दिखता कुछ नहीं है। कम से कम 8 गोवंश ऐसे हैं। ये अभी रोड एक्सीडेंट में ये गाय आई थी, अभी देखो ये बच्चा होने वाला था, एक्सीडेंट होके आई थी, लेकिन अभी अभी बच्चा देखो जिंदा है क्या, ऐसा लगता है मरा हुआ है शायद, मरा हुआ एक्सीडेंटल केस में ये जानवर बच्चा अंदर का अंदर पेट में मर गया। डॉक्टर साहब हम तो अपनी मर्जी से नहीं बता सकते, कुछ बताओ कि जिंदा मरा कैसे? नहीं, मरा हुआ है ये, और ये 8 महीने के समथिंग है। अच्छा 8 महीने के समथिंग है, ये तो पेट में मर गया। बिल्कुल। अरे बाप रे, देखो ये स्थिति, दान पुण्य का काम करो। ये वो गौ माताएं हैं बिल्कुल आईसीयू में है, ये सारी जितनी गौ माताएं हैं ये आईसीयू में। ये आईसीयू वार्ड है पूरा। ये जितनी गौ माताएं ये खड़ी नहीं हो सकती, ये जो बैठी है तो बेटे को ही खाना खिलाएंगे इनको। की सहायता से खड़ा किया जाता है। ये देखो मशीन की सहायता, इन्हें मशीन की सहायता से खड़ा किया जाता है और इनके मालिश वगैरह भी की जाती है, जिससे ये थोड़ी सक्षम हो जल्दी से जल्दी सके। तो तैयार हो। हाँ, सक्षम हो सके खड़ी होने में। अरे बाप रे, और ये कई गोवंश तो ऐसे हैं जो अपनी गर्दन भी इधर उधर नहीं घुमा सकते, उन्हें तो जहाँ है वहीं पे चारा पानी सब दिए जाते हैं, उनकी विशेष सेवाई की जाती है। धन्य है आप, धन्य है आपके माता पिता, जितने भी यहाँ सेवक हैं धन्य है इनके माता पिता जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया, जो आज इन गौ माताओं की सेवाएं कर दे रहे हैं। अब तीन पैरों वाला वार्ड भी है वहाँ पे, किसी जानवर के गौ माताओं के तीन, किसी के आगे का पैर नहीं है तो किसी का पीछे का पैर नहीं है। ये नील गाय का बच्चा, नील गाय गाय अपना एक मारवाड़ी का अपना रोजड़ो बोला, रोजड़ा को बच्चों ये रोजड़ी को बच्चों है। इन भी को कुत्ता उत्ता काट लिया, जिन यहाँ की गौ मनसापूर्ण गौ मसाला टीम पूछी और उनको बचा के आज इसकी सेवाएं दे रहे हैं उसको। ये देखो इस जानवर के, इस गौ माता के बछड़ी के पैर ही नहीं है, ये सारा ही वार्ड पैरों का नहीं है शायद है ना। हाँ, किसी के सींग नहीं है, नहीं पैर ही वाला, 3 पैरों वाला। 3 पैरों वाले गोवंश ज़्यादा है इसमें। 3 पैरों मतलब जो जिन्होंने एक्सीडेंट में अपने पैर खो दिए हैं वो हैं, किन्हीं ने 2 पैर खो दिए, किसी ने 3 पैर खो दिए, उनको यहाँ रखा जाता है। व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है, व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है सर आपने। एक गौ आंखें नहीं गायों के, 8 गोवंश ऐसे हैं जो आना भैया एक बार दिखाना। ये वार्ड है, ये जो हमारी गौ माता है ये अंधी है, इनको दिखता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इनको, ये आवाज से देख रहे हैं। ये जन्मजात नेत्रहीन है साहब। क्या कह रहे हो? ये जन्मजात नेत्रहीन है। अच्छा पहले से ये जन्म से? हाँ, जन्म से ही नेत्रहीन है ये। आप इसकी आँख पे लगा के देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा बिल्कुल ही। हम तो इतना नहीं समझते। बाकी ये है ना, ये वार्ड ही केवल अंधी गाय 8-10 गायें कितनी है? ये 8-7 गायें हैं, तो ये अंधी है, लगभग 2 छोटी गाय है जो उधर बंधी हुई है। अच्छा 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 अच्छा। इनको निर्धारित समय पर चारा पानी मिल जाता है और छोड़ दिया जाता है इनको। लेकिन सब बहुत बुरा पुण्य का काम कर रहे हो आप लोग। अब हमारे पास तो क्या है, हम तो आप सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं, मन में ऐसे एक विचलितता हो रही है, लेकिन इनका सहारा आप ही बनोगे भाई। जो भी हो वीडियो देख रहे हैं, इनका सहारा आप ही हो। ये तो सेवाएं दे रहे हैं, ये आपके बलबूते में चल रही है, इसलिए किसी के मन जो कोई सहयोग करना चाहे ऑनलाइन, अगर ये वीडियो जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, ऑनलाइन सहयोग करना चाहे तो हमारे गूगल पे फ़ोन पे नंबर है 8058-205-206, मनसापूर्ण गौशाला के हैं, तो आप देख लो, तो उस पर आप ऑनलाइन इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना भैया आप लोगों। बोल रहे बताऊँ कि 8058-58205206 8058-205206 अर्थे स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, इन नंबर पर तो सेवा कर सको तो देख भाई।
पर्ची आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी। आप जो भी सेवाएं दोगे उसकी पर्ची आपके व्हाट्सएप पे वापस शेयर कर दी जाएगी। थाको पीसो एक एक रुपये काम आओ लो आ गौ माता के, सीधी बात आज है। ये प्रकृति की गोद में है ये गौशाला, मनसापूर्ण गौशाला दूधू से बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर के बिल्कुल साइड में है। भोजपुर रोड है शायद ये, भोजपुर रोड पे। और देखो प्रकृति की गोद के अंदर यहाँ तालाब प्रकृति का बना हुआ है। बस ये एक तो सबसे बड़ा फायदा है इन गौशाला में कि ये छोटा सा तालाब बना हुआ है पौंड, और इसको बड़ी प्यार से भरा हुआ भी है। भगवान कुदरत ने अब की बार भर भी दिया, नहीं तो पानी की बहुत समस्या आती थी। और बोलो साहब बोलो। एक निवेदन और करना चाहेंगे, हमारे मनसापूर्ण का जो अधिकृत नंबर है, फ़ोन पे वाला नंबर जो अभी स्क्रीन पे दिखाया गया है, उसी नंबर पे आप सेवाएं दें। अन्यथा कोई भी इस मनसापूर्ण के नाम से अगर कोई पैसे मांगता है तो वो निराधार है, बिल्कुल गलत है। एक ही नंबर है कुल मिला के? बिल्कुल एक ही नंबर है, उसी पे दिया। अगर कोई मनसापूर्ण सदस्य आपसे मांगता है तो मनसापूर्ण गौशाला की रसीद से रसीद ही प्राप्त करें। उससे रसीद प्राप्त करें। आप ऑनलाइन इशू मांगो। भाई बैठक जोमत भाई हाँ। और जो नंबर बार था दिखाए जहाँ ए मोबाइल नंबर ई नंबर से ही डायरेक्ट इशू जुड़ला, डायरेक्ट। बाकी की कोई देखो नरा वचे खूब लूटपाट में ले बड़ा। मनसापूर्ण के नाम हाँ से नाम कई से ही। ऐसे अरे आजकल तो गऊ ने भी कौन छोटे पाँव को भी खा जाया करे जे, लेकिन थे ध्यान रख जो भाई ई नंबर पर जो थाने बार बताया था ना पहली। हमारे बड़े भाई साहब बस आप गए हैं, हमारे बना जी है। देखो मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, खाली फोटो और वीडियो फेसबुक में देखा है। गौशाला में पधारे हो आप, हाँ, यहाँ की व्यवस्था भी देखी है, आप हमेशा आते रहते हो, आपकी वाणी से कुछ मैं इस गौशाला परिवार से जुड़ा हुआ भी हूँ। और सबसे पहले तो सांची बात न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से सेवा हो रही है, ये सेवाओं में कोई कमी नहीं है, एक नंबर सेवाएं हो रही है। ये सब सभी गौ भक्तों के सहयोग से ये सब संभव है। अगर गौ भक्तों का सहयोग ही नहीं होगा तो ये कोई संभव नहीं है। नहीं होगा नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा। जैसे आज मकर संक्रांति पे यहाँ कुट्टी भी आ रही है, हाँ चारा गुड़ आ रहा है, सहयोग आ रहा है। इन सभी से ही अब महीने का 5-6 लाख रुपए का खर्चा है यहाँ पे। प्राइवेट दवाइयाँ आती है, तो सब गौभक्तों के सहयोग से ही संभव है। मन में खुशी होती है, मन में खुशी होती है। मन में खुशी होती है। क्यों होती है? आपा कोई जानवर है, जीव है, पक्षी है, बन आपा दाणों पटका चुगो पटका चारो डाला तो मन में खुशी हो जाए। आज बा खुशी जो अड्डे मिली है, बस कल्पना नहीं कर, एक तरह से कह सकता हूँ मैं स्वर्ग में आ गया आज। मैं भी 2016 से गौ सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। पहले हम यहाँ से जो एक्सीडेंटल गाय थी उनको मदनेश गौशाला किशनगढ़ पहुँचाया जाता था। पहले यहाँ व्यवस्था पहले नहीं थी। टेम्पो किराया करके। अच्छा 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 अच्छा। और अच्छा अब बहुत पुरानी सेवाएं दे रहे हो आप। 2016 से। और अब पूरी व्यवस्था यही है, चाहे ये जगह तो बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चाहे शानदार। ऑपरेशन हो, चाहे कैंसर की कोई बीमारी हो, सब यहाँ। बना जी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी दिन दुगनी रात चौगनी छप्पर फाड़ के दिया। पता बोला था भाई मारवाड़ी भगवान छप्पर फाड़ दियो भाई, ते सेवा कर ला ऊपर वालों देखे चे भी आंखें खुली चे हमेशा ही बंदी न हो गई। तो आप लोगों ने आज संक्रांत है और लोरी है, दोनों को तुम्हारों को गणो 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 शुभकामनाएं। राम राम मांझो भाई। क्यों साहब? राम राम मांझो।